नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम इस सीरीज़ में करंट अफेयर परीक्षा धाम को कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो पुस्तक साहू जी ने लिखी है बहुत अच्छी पुस्तक है। इस क्वेश्चन से शायद ही आपका कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर आए, इसीलिए आपको इस पुस्तक को अच्छे से कवर करना है। और अगर आप अभी चिंतित हैं कि आपकी यूनिट 8 कैसे कवर होगी, तो आप इस सीरीज़ से जुड़िए। आपकी यूनिट 8 बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। आप कहीं भी जाएँ, सिर्फ एक सीरीज़ को जॉइन कीजिए और उसको ही देखिए। और उससे पहले सिर्फ ये देखिए कि आप जो देख रहे हैं वो एग्ज़ाम में आएगा भी या नहीं, और उसको जानने के लिए आप पीवाईक्यू देखिए। तो मैं आपको कुछ पीवाईक्यू दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से पीएससी बार-बार पूछता है और कैसे पूछता है। भाई-बहन, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको क्रैक करना है तो पीवाईक्यू से आपको पता लगेगा कि आप उस एग्ज़ाम की दिशा में हैं कि नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं हैं? ठीक है, उसने प्राप्तकर्ता पूछा है। पीआर श्रीजेश को अपने कैरियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो उसने पूछा कि कौन कौन से पुरस्कार मिले। अब ये पीआर श्रीजेश क्यों पूछा उसने? क्योंकि इनका उस समय रिटायरमेंट था। ठीक है। टी20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत है मतलब आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कहीं कुछ नहीं था, आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन कहाँ ये क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था तो आप लगा देते इसको। ठीक है। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन हैं? सिंपल क्वेश्चन कि भैया किसको मिला ये। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्गत पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन हैं? सिर्फ वही किसको मिला। ऐसे ही FIDE FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? भाई सिंपल सा, भाई किसको मिला है किसको नहीं मिला है, बस ये याद करना है। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों में की क्रिकेट श्रृंखला में विजय रही। भाई बहुत अच्छे से जीता था ये। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देख लो, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये स्टैटिक जीके का है। ठीक है, क्योंकि 2023 का है तो स्टैटिक जीके वहाँ ज़्यादा है। टोक्यो निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही? ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? भाई किसको मिला? ऐसे ही उसने पूछा कि भाई पद्म विभूषण 23 किसको मिला। ऐसे ही उसने पूछा कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था। ये स्ट्रेटेजी जीके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता जाता है। समय खराब करने से पहले हम जल्दी शुरू करते हैं। अब ये देख लीजिए 25 का क्वेश्चन, 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? भैया राजकुमार हिरानी लगा देते हैं। ठीक है। अब हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए वही पढ़ना है जो हम रिवीजन कर सकते हैं। महात्मा गांधी सम्मान, स्थापना 1995, क्षेत्र समाज सेवा, राशि 20 लाख रुपए, सबसे ज़्यादा इसी की राशि, इसलिए याद रखें। और ये मिला है पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे 2025 का, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। कालिदास 1980, क्षेत्र शास्त्रीय संगीत, राशि 5 लाख। ये अरविंद पारिख को मिला है 2023 में। वैसे ये बहुत सारे अलग अलग वर्षों में मिलता रहता है, अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन हमें शास्त्रीय संगीत का विशेष रूप से ध्यान रखना है 1980। ठीक है। कालिदास के बाद तानसेन सम्मान भी 1980 का है, क्योंकि ये भी पीछे नहीं रहेंगे। ये हिंदुस्तानी एवं शास्त्रीय संगीत, राशि 5 लाख। ये 25 का मिला है पंडित तरुण भट्टाचार्य, याद रखना इम्पोर्टेंट है। लता मंगेशकर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1984, संगीत निर्देशन पार्श्व गायन, 5 लाख। भैया किसको मिला है? सोनू निगम 25 का, और 24 का शंकर एहसान लॉय। ठीक है। अब याद कैसे करेंगे भैया कि 25 में नगर निगम इंदौर का बहुत ही
साफ सफाई में अव्वल है, तो इसीलिए सोनू निगम ले गए। और 24 में एहसान किया था शंकर जी ने, तो शंकर एहसान लोए, तो याद रखना, ठीक है। अब दो सम्मान है आदिवासी लोक कला के लिए, एक है तुलसी सम्मान, दूसरा है देवी अहिल्याबाई सम्मान, ठीक है। तुलसी सम्मान पुरुष के लिए, देवी अहिल्याबाई महिला के लिए। जो तुलसी सम्मान है वो 23 में मिला था कुमार दिनेश चंद्र कुमार को मिला था, ठीक है। दिनेश चंद्र कुमार, एक मिनट, हाँ ठीक है, दिनेश चंद्र कुमार, ठीक है। और देवी अहिल्याबाई सम्मान डॉक्टर जयमती कश्यप को मिला था, ठीक है। किशोर कुमार सम्मान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1997 में आया, डेट याद रखना इसकी। और देवी अहिल्याबाई की 1 साल का अंतर है, 1996 1997, ठीक है। 25 का मिला है ये किशोर कुमार संजय लीला भंसाली 25, और प्रसून जोबिस जयश्री के 24 को। कुमार गंधर्व सम्मान युवा संगीतकार को मिलता है, 2022 में मिला था रघु रामन को। कवि प्रदीप का याद रखें, कवि प्रदीप सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है गीत रचना के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 26 में बात करें तो कैलाश चंद्र पंत, ये साहित्य शिक्षा के लिए, इंदौर से है ये। नारायण व्यास, ये आर्कोलॉजी अन्य पुरातत्व, भोपाल से हैं। मोहन नागर, अब जैसे मोहन जी हमारे सीएम है समाज सेवा, ऐसे ही मोहन नागर ये बैतूल से है, ये समाज से कार्य के लिए मिला है। भगवान दास रायकवार, ये सागर से हैं। कैसे याद रखेंगे कि भगवान दास, सब भगवान का खेल है, संसार रूपी सागर में सब भगवान का खेल है, तो भगवान दास रायकर खेल से हैं, सागर से, ठीक है। नारायण व्यास, भैया नारायण जी की मूर्ति मिलती रहती है, तो आर्कियोलॉजी। कैलाश चंद्र पंत, कैलाश चंद्र पंत साहित्य एवं शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 की और देख लीजिए, पूछ सकते हैं। तो भैरव सिंह चौहान कला, तो याद रखना भैरव सिंह कोई डाकू का नाम है, हमेशा वो अपन इमेज बनाते हैं कि डाकू काले होते हैं, तो भैरव सिंह चौहान कला मीन्स काला। और कहाँ से हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये देख लीजिए कहाँ से, आगे देख लेंगे। श्री बुधेंद्र कुमार जैन, अगर बुद्धि अच्छी करनी है तो आप दबा लीजिए। श्री हरचंदन सिंह भाटी कला, ये भी हरचंदन, चंदन में ही काला नाग होता है, तो हरचंदन सिंह भाटी कला के लिए। जगदीश जोशीला, बहुत जोश है इनके अंदर, इसीलिए साहित्य और शिक्षा को इन्होंने चुना। शैली होलकर, ये व्यापार और उद्योग के लिए देंगे, ठीक है, खरगोन में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के पुरस्कार पे आते हैं, तो भारत रत्न पुरस्कार इसकी स्थापना 1954, याद रखना। ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, चारों क्षेत्र, कोई राशि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया भारत रत्न में कोई राशि कुछ नहीं मिलती, ठीक है। 24 का मिला है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथ, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसी पुस्तक में। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साहित्य में दिया जाता है। AF 59 तो 24 का मिला है विनोद कुमार शुक्ला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सारे सरस्वती सम्मान, ये साहित्य का है। व्यास सम्मान भी साहित्य में मिलता है। बिहारी पुरस्कार साहित्य राजस्थानी लेखकों के लिए, ठीक है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, क्योंकि 26 में मिला है ये दो लोगों को 2019 में, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन के लिए दिया जाता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन संस्थागत 51 लाख, इंडिविजुअल व्यक्तिगत 5 लाख। संस्थागत को मिला है सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, छोटा सा है, याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस किसको मिला है, सिक्किम को मिला है। और जो व्यक्ति हैं वो हैं सीता अशोक शेल्के, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के, ठीक है। सीता जी माता कहाँ गई थी, धरती में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट धरती कब गई थी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सुभाष चंद्र बोस दिया जाता है, तो ये सिक्किम को मिला, और सीता अशोक शेल्के को मिला। दादा साहेब फाल्के फिल्म जगत का सबसे बड़ा है ये, इसमें भी आप इसको भी आप इम्पोर्टेंट ही समझें। ये 10 लाख रुपए राशि 55वां मिला है मलयालम अभिनेता मोहनलाल, ठीक है। गांधी शांति
पुरस्कार, गांधी शांति, शांति और समाज सेवा 2021 में मिला था ये गीता प्रोस गोरखपुर को। इंदिरा गांधी शांति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि 25 में मिला है ये शांति, निरस्त्रीकरण और विकास, ठीक है। 25 का मिला है ग्राका माचेल और ये मोजाम्बिक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, भारतीयों को नहीं मिला ये। अन्य पुरस्कार का क्षेत्र याद रखना है, धन्वंतरी नाम से पता चल रहा है चिकित्सा का, बॉरलॉग कृषि क्षेत्र, BC राय पुरस्कार चिकित्सा, ये पुलिट्जर सम्मान इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक, एक पुलिट्जर सम्मान पत्रकारिता के लिए है और एक प्रिजकर प्राइज वास्तुकला के लिए है, दोनों याद रखना है, पूछ सकते हैं। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है। ग्रेमी पता है संगीत के लिए, लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रबंधन देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार हिंदी पत्रकारिता, एबेल गणित के क्षेत्र में मिलता है एबेल, ठीक है। ऑस्कर फिल्म में, लोकमान्य तिलक पुरस्कार स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र में विशेष योगदान। सौंदर्य के क्षेत्र में हम पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट 3 ही है सिर्फ इसमें, एक तो मध्य प्रदेश की फेमिनी मिस इंडिया निकिता पुरवाल, इनको मिला है फेमिनी मिस इंडिया। 3 है, एक मिस यूनिवर्स इंडिया, फेमिनी मिस इंडिया। मिस यूनिवर्स हैं शेरी, भैया शेर थी ले लिया इसलिए ना मिस यूनिवर्स। अब मिस यूनिवर्स इंडिया सिर्फ इंडिया की, तो ये मनिका थी विश्वकर्मा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में आएंगे तो निकिता पुरवाल, फेमिनी मिस इंडिया 2024। अब आगे देखेंगे तो पद्म पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, किसको मिला। तो पद्म पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है, भारत रत्न के साथ ही 1954 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। प्रतिवर्ष दिया जाता है, 3 कैटेगरी होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म भूषण दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये 25 में 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को मिला। अब हमें सबके नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये पद्म विभूषण जो है 5 लोगों का याद रखना है और पद्म भूषण में 13 लोग हैं, इनको एक बार देखना है भैया कौन क्या है, और मध्य प्रदेश का है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पद्मश्री में तो 113 नाम याद ही नहीं कर पाओगे, कोई भी याद नहीं कर सकता। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता की सूची 25 याद रखना। धर्मेंद्र कला के क्षेत्र में मिला इनको पद्म विभूषण। कैटी थॉमस सार्वजनिक मामलों में केरल की हैं ये। एन राजम कला। पी नारायण साहित्य एवं शिक्षा केरल और BS अच्युतानंदन सार्वजनिक मामलों में, ठीक है। तो अगर इसमें इम्पोर्टेंट है तो वो साहित्य एवं शिक्षा का है, क्यों, क्योंकि देखना कि यही एक फील्ड है, बाकी सार्वजनिक मामलों में 2 लोगों को, कला में 2, लेकिन ये है पी नारायण जो साहित्य एवं शिक्षा, मतलब याद सब करना है लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करना कि पी नारायण साहित्य और शिक्षा, ठीक है। और सार्वजनिक मामलों में KT थॉमस, VH अच्युतानंद और कला में धर्मेंद्र एन राजम। पद्म भूषण इसमें अगर हम याद रखें तो अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, EK पालानी स्वामी, मामूटी, नोरी दत्तात्रेयडू, ये दवा और ये USA इम्पोर्टेंट है। SKM मेलानंदन ये समाजकार, ये तमिलनाडु से हैं क्योंकि ये इनकी कैटेगरी सिंगल है यहाँ पे, बाकी सब 2-2 है, डबल है, लेकिन ये जो SKM मेलानंदन है ये समाजकार है, ठीक है। मेला में जाके समाजकार किया उन्होंने, इसीलिए मेलानंदन, ठीक है। पद्म भूषण। उदय कोटक व्यापार उद्योग, तो याद रखना उदय कोटक तो कोटक बैंक क्या देती है, लोन, तभी तो व्यापार उद्योग होगा, तो याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, एक याद रख लेना विजय अमृतराज, ये खेल है और USA के हैं ये, ठीक है। अब खेल में देखना है कि आप इन्हीं को मिला है, इसीलिए विजय अमृतराज। अब पद्मश्री 113 लोगों को, लेकिन इम्पोर्टेंट में इसमें भगवान दास हम देख चुके हैं, मोहन नागर, नारायण व्यास, कैलाश चंद्र पंत। अब हम रोहित शर्मा को मिला है इस साल पद्मश्री 25 का, ठीक है। तगाराम भील, ये भील हैं
और भील तो फेवरेट है। तो कला के क्षेत्र में राजस्थान। प्रतीक शर्मा, ये भी चिकित्सा और यूएसए से हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत रत्न, थोड़ा डिटेल में, जो हमने आगे पढ़ा था थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो भारत रत्न सम्मान, ठीक है, भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सबको पता है। 1954 में स्टार्ट हुआ है, देख चुके हैं। अभी किसको मिला है? 3 प्राप्तकर्ता, पहले 3 प्राप्तकर्ता सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्ण, सी वी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राजगोपालचारी। पहले वैज्ञानिक सी वी रमन, 1954, जैसे ही स्टार्ट हुआ ले लिया सी वी रमन जी ने। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने ले लिया 55 में। और राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। ये इतने बहादुर थे कि उन्होंने मरने के बाद भी भारत रत्न ले लिया। सिर्फ याद करने के लिए, कोई भी अगर मैं कुछ शब्द बोलता हूँ तो सिर्फ याद करने के लिए है वो, उसको अन्यथा नहीं लिया जाए। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। पहले विदेशी थे अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और खिलाड़ी सबसे कम उम्र सचिन तेंदुलकर, 2014। अभी 24 में जो मिला है उसमें हम देखेंगे स्वामीनाथन, 53rd 53 में मिला है। अब कर्पूरी ठाकुर बिहार से हैं। ठीक है, ओबीसी, भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने में मदद की थी, ये कर्पूरी ठाकुर है। बिहार में इन्होंने उर्दू दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया, उर्दू को दूसरी भाषा राजकीय भाषा का दर्जा दिया। भारत में पाने वाले 49वें, और मरणोपरांत, ये छोड़ो, ये ठीक है छोड़ो। लाल कृष्ण आडवाणी, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, पूछ सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था? कराची, क्योंकि ये गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और 15 में पद्म विभूषण इन्हें मिला था। ठीक है, अब इन्होंने भारत में मिल गया। एम एस स्वामीनाथन, भाई सब जानते हैं इन्हें, सब पढ़ा हुआ। हरित क्रांति, बस ये है कि आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके भी जनक माने जाते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड, याद रखना, इन्होंने सारे बड़े अवार्ड लिए हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबल बोलते हैं इसे। पद्मश्री ले लिया, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, और अब इन्होंने अपना भारत भी इन्हें मिल चुका है। ठीक है, बोरलॉग जो हमने देखा था वो कृषि क्षेत्र में देखा था, नॉर्मन बोरलॉग सम्मान। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना के थे, 9वें प्रधानमंत्री रहे, याद रखना। एलपीजी मॉडल और 74th अमेंडमेंट, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी नरसिम्हा राव ही लेके आए थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूपी, 5वें प्रधानमंत्री, और 23 दिसंबर को इनके जन्म पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, और इनकी समाधि स्थल किसान घाट के नाम से जानी जाती है। अब हम ये जो लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं। ये लेक्चर सिर्फ इसलिए बताया गया है कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताएं, और इसको जारी रखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।